स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री मातपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे ध्येयं सदा परिभवग्नमोहीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाले भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। श्री सच्चिदानन्दरूपाय विसत्पत्यादिहेतवे तापत्रयोर्विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा स्वाहा स्वाहा सदा नमोस्तुते। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो विराजिए पवन कुमार। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। नगर देवता, ग्राम देवता, क्षेत्र देवता, समस्त देवी देवताओं के श्री चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। आवाहित प्रतिष्ठित पूजित समस्त देवी देवताओं के श्री चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। इस सनातन धर्म की सर्वोच्च व्यासपीठ पे विराजमान समस्त देवी देवताओं के श्री चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। इस सनातन धर्म के सर्वोच्च व्यासपीठ को कलाओं से सुशोभित करते हुए कलाकार बंधुओं के हृदय में बसे परमात्मा को मेरा कोट कोट प्रणाम। इस साउंड सर्विस के माध्यम से जितनी भी दूर तक मेरी आवाज जा रही है सभी भक्तों के हृदय में बसे परमात्मा को मेरा कोट कोट प्रणाम। माँ सती सीता अनुसुईया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली प्यारी माताएं एवं शक्ति स्वरूपा बहनें एवं दिव्य पुरुषों से मेरा अग्रसर निवेदन है कि यथाशीघ्र अपने गृह कार्य दैनिक कार्य को विश्राम देते हुए भागवत भगवान के पावन प्रांगण में पधारे। आज का प्रसंग बड़ा ही सुंदर है। आज कथा विश्राम दिवस है। अब सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप यथाशीघ्र भागवत भगवान के पावन प्रांगण में पधारें। सुंदर भागवत भगवान के पावन प्रसंग को श्रवण करके अपने मानव जीवन को धन्य बनाएं। सनातन धर्म की सर्वोच्च व्यासपीठ के समक्ष बैठे समस्त भक्तों के हृदय में बसे परमात्मा को मेरा कोट कोट प्रणाम। आइए सर्वप्रथम कथा में प्रवेश करने से पहले 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, इसके तत्पश्चात कथा
रूपी प्रसंग को हम सभी लोग प्रारंभ करेंगे। बाके बिहारी कचरा रहे मोटे मोटे तेरे है नजर ना लग जाए, है नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, बाके बिहारी कचरा रहे मोटे मोटे तेरे है नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। कोरे है काजल के कोरे मेरा जिगर मरोड़े कोरे कोरे मेरा जिगर मरोड़े रंग रस में भोरे रंग रस में भोरे मैं तो हरी रे कचरा रहे मोटे मोटे नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। काजल मेरा जिगर है घायल तेरे प्यार में पागल, आँखों का काजल मेरा जिगर है घायल तेरे प्यार में पागल, कर डाली है कचरा रहे मोटे मोटे कर डाली है कचरा रहे मोटे मोटे है नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। सतगुरुदेव भगवान जय हो। लटकन आए हैं मेरे अधर की मुस्कान फिर वह की मटकन तेरे मुकुट की लटकन तेरे अधर की मुस्कान फिर वह की मटकन बलिहारी रहे कचरा रहे मोटे मोटे तेरे बलिहारी रहे कचरा रहे मोटे मोटे तेरे न लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। कचरा रे तेरे कहरे कारे तेरे नैना
सुंदर भाव के साथ भगवान के विवाह उत्सव का आनंद का लाभ उठाए। भगवान का विवाह बड़े धूमधाम से मनाया गया। सो आज कथा विश्राम दिवस है। भगवान की अनन्य कृपा होती है तब हमें ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। आज हम आप सभी के मध्य में ये अमृत रूपी हरि कथा अमृत रूपी ये कथा चल रहे। आज अष्टम दिवस है, आज 8वां दिन है। 8 दिन कब बीत गया हम लोगों को पता ही नहीं चला। इस कथा का इंतजार हम लोगों को बहुत पहले से था। सभी के मन में यही था कि एक दिन परमात्मा की परम मंगलमयी कथा हमारे ग्राम में हमारे घर पे होगी। सो वो दिन आया, कथा प्रारंभ हुई। धीरे 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 यात्रा भी पूर्ण हो रहा है। आज भगवान के अंतिम दिवस की कथा है। आज कथा विश्राम होगा। जो आज तक कथा सुनने नहीं आ पाए वो आज तो जरूर आ जाएं, क्योंकि आज भगवान की कथा विश्राम दिवस की पावन प्रश्न चलेगी। और तो श्री सुदामा चरित्र और भी सुंदर सुंदर प्रश्न का वर्णन होगा। ये सब सुनने की योग्य है। तो आप सभी लोग आइए। भगवान का विवाह विदर्भ देश राजा भीष्मक जी की पुत्री श्री रुक्मिणी माता से होता है। रुक्मिणी कौन है? माँ लक्ष्मी है। आप जानते हैं माँ लक्ष्मी तो जन्म जन्मांतर कल कल्पांतर युग युगांतर के केवल भगवान विष्णु के लिए ही बनी है। इसलिए भगवान विष्णु विवाह किए। ध्यान देना, जो माँ लक्ष्मी को अपना अपना पत्नी समझेगा ना, वो उसके साथ ऐसे ही होगा। शिशुपाल माता लक्ष्मी को अपना पत्नी बनाना चाहता था, सो भगवान छीन लिए, हरण कर लिए। क्योंकि माता लक्ष्मी अगर है तो केवल भगवान विष्णु के लिए। जैसे माता पार्वती हैं, जन्म जन्मांतर कल कल्पांतर युग युगांतर तक वो शिव जी के लिए ही जन्म लेती हैं। जब भी जन्म माता पार्वती का होता है तो विवाह भगवान शिव से ही होता है। इसलिए माँ लक्ष्मी का विवाह भी भगवान श्री कृष्ण जी से हुआ, द्वारिकाधीश से हुआ। शिशुपाल रुक्मी आदि अपनी पूरी कोशिश लगा लिए, लेकिन कोई माता लक्ष्मी को छीन नहीं पाया भगवान से। इसलिए ध्यान देना, कभी भी गलती से भी माता लक्ष्मी को अपने पत्नी बनाने का प्रयास मत करिएगा, नहीं तो यही हाल होगा जो शिशुपाल का हुआ। सभी लोग जानते हैं भगवान कितने विवाह किए? 16,108 विवाह। रानी पटरानी भगवान के पास इतने थे, 16,108। भगवान के 8 विवाह अलग नक्षत्र, अलग मुहूर्त, अलग स्थान पे हुआ।
लेकिन 16,100 विवाह भगवान का एक ही नक्षत्र, एक ही दिन में, एक ही स्थान पे हुआ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, माता लक्ष्मी भगवान के साथ रहती थी, बड़े खुश से रहती थी। दुख की बात एक दिन आया। क्या? माता लक्ष्मी के गर्भ से एक संतान जन्म ली। संतान का नाम हुआ प्रद्युम्न। प्रद्युम्न नाम का बालक जन्म लिया। बड़ा सुंदर है। अनुभव आप लगा सकते हैं कि माता लक्ष्मी इतने सुंदर हैं, भगवान विष्णु कितने सुंदर हैं, तो उनके बालक कितने सुंदर होंगे। ऐसे दिव्य झांकी का दर्शन आप अपने हृदय में करिए। प्रद्युम्न है कौन जानते हैं? साक्षात वो कामदेव है। त्रेता युग में एक बार भगवान शिव की अखंड समाधि लगी। सभी देवता भगवान शिव को जगाने लगे, बुलाने लगे, पुकारने लगे। भगवान शिव नहीं बोलते थे, क्योंकि वो भगवान की भक्ति में लीन हो गए थे। सभी देवताओं ने, सब देवता दौड़ करके आए भगवान विष्णु के पास। बोले प्रभु, आप ही भगवान शिव की इस समाधि को पूर्ण कर सकते हैं, भगवान शिव को जगाइए। नारायण ने कामदेव नाम के एक तीर को छोड़े भगवान शिव के शरीर में जाकर के चुभ गया और भगवान शिव के नेत्र खुले। और जैसे भगवान शिव का नेत्र खुला तो सामने कामदेव पड़ गए। भगवान शिव की दृष्टि पड़ते ही कामदेव भस्म हो गए। और जब ये खबर देवी रति, कामदेव की पत्नी रति को पता चला कि हमारे पति को भगवान शिव भस्म कर दिए, तो रोते हुए, दौड़ते हुए, चिल्लाते हुए, चीखते हुए दौड़ करके आई भगवान शिव के चरण में। प्रभु आप अनर्थ कर दिए, प्रभु आप ये क्या किए? मेरे पति को आप भस्म कर दिए, मेरे मांग को आप उजाड़ दिए। रोने लगी। और प्रभु देवादिदेव महादेव भोलेनाथ इतने सीधे साधे हैं, उनसे सहन नहीं हो पाया देवी रति का रोना, कष्ट नहीं सहा गया। कामस्तो वासुदेवासो दग्धा प्रांग रुद्र मनुना देहोपपतये भूयस्तमेव प्रथापद्धता। भगवान शिव ने कहा, देवी मैं आपको वरदान दे रहा हूं, आप दुखी मत होइए। जब भगवान श्री कृष्ण जी द्वापर, यही नारायण जब द्वापर में कृष्ण बनकर के आएंगे और माता रुक्मिणी से विवाह करेंगे, तो उनके प्रथम पुत्र आपके पति कामदेव ही आएंगे। प्रद्युम्न नाम से जन्म लेंगे, प्रद्युम्न नाम से विख्यात होंगे। देवी वही आपके पति होंगे। ये मेरा वरदान है। यह वरदान भगवान शिव जी ने देवी रति को दी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कृष्ण तने हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। देवी प्रसन्न हो गई और अपने जीवन को व्यतीत करने लगी, अपने पति की प्रतीक्षा करने लगी। कब हमारे पति आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे। सो घड़ी आ जा गई। माता रुक्मिणी के गर्भ से पहले पुत्र का नाम हुआ प्रद्युम्न।
और वही कामदेव हुए। लेकिन दुख की बात तो ये है, एक दिन माता रुक्मिणी अपने लाला प्रद्युम्न को सुंदर वस्त्र पहना करके पालने में लिटाई थी। अपने भवन के कार्य में माता रुक्मिणी लग गई, दास दासियां भी लगी थी। इतने में महाराज एक दैत्य आया जिसका नाम सम्बरासुर है। सम्बरासुर नाम का दैत्य आया और प्रद्युम्न नाम के बालक को उठा लिया गोद में और लेकर के महाराज चला गया। नगर से बाहर गया, एक समुद्र जो भयंकर समुद्र है, उसी समुद्र में ले जाकर के बालक को छोड़ दिया और उसी समुद्र में एक भयंकर मछली रहती थी। उस मछली ने देखा लाला इतना सुंदर है, सो निगल गई और एक दिन उस समुद्र में एक मछुआरा आया और उसने उसी मछली को पकड़ लिया जो मछली प्रद्युम्न नाम के बालक को निगल गई थी। मछुआरे ने जब मछली को पकड़ करके बाहर निकाला तो उस मछली के पेट को चीर दिया और मछली के पेट से प्रद्युम्न नाम के बालक को बाहर निकाल लिया। बालक जीवित था। उस बालक को लेकर के आया और उस नगर के राजा सम्बरासुर को भेंट रूप में वापस कर दिया। बोला, प्रभु समुद्र से ये बालक मिला है, सो आप इसे रख लीजिए, पालन पोषण करिए। सम्बरासुर खुश हो गया और उसी बालक को अपने राजमहल में रख लिया। एक दिन सम्बरासुर ने सोचा कि बालक अभी छोटा है, इस बालक को माँ की आवश्यकता है जो इसका पालन पोषण कर सके। सर्वत्र स्थानों पे भ्रमण किया। इधर नारद जी महाराज गए, देवी रति से बोले, देवी आप इंतजार कर रही हो अपने पति का, सो आपके पति जन्म ले चुके हैं, जाओ आप दर्शन कर लो। रति देवी ने पूछा, प्रभु कहाँ हमारे पति जी जन्म लिए हैं? सो नारद जी ने विस्तार पूर्वक सारी बातों को बताई। देवी रति चल पड़ी और चल करके आई सम्बरासुर के महल में। सम्बरासुर से कहने लगी, महाराज मुझे अपने राजमहल में थोड़ी सी स्थान दे दीजिए, हम आपके राजमहल में रहना चाहते हैं। सम्बरासुर ने कहा, देवी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, आपने बहुत अच्छा वरदान मांगा, सो मैं दे रहा हूं, लेकिन एक बात का ध्यान देना, मेरे राजमहल में एक छोटा सा बालक है, उसकी देख रेख करना, माँ के बाद उसका पालन पोषण करना। देवी रति देवी ने कहा, बिल्कुल ठीक है महाराज जी, आप जैसा चाहते हो वैसा ही हम करेंगे। अब देवी रति राजमहल में रहने लगी। बालक को देख करके महाराज अति प्रसन्न होती थी, अपने दुखों को भूल गई। बालक को पालना पोसना पालना सेवा करना बड़े भाव से। इतने में प्रद्युम्न जी कुछ ही दिनों में बढ़ने लगे और जैसे प्रद्युम्न जी बढ़ते गए, देवी रति का भाव मातृत्व भाव बदलता गया। जब प्रद्युम्न जी छोटे थे तब तो रति देवी माँ की तरह रिश्ता रख करके उनका पालन पोषण की, लेकिन जब प्रद्युम्न जी बड़े हो गए तो जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे देवी रति का भाव भी बदलता गया।
धीरे धीरे पत्नी का भाव आया। प्रद्युम्न जी ने एक दिन पूछा, देवी आप कौन हो? मैं देख रहा हूं जैसे जैसे मैं बढ़ता जा रहा हूं आपका भाव बदलता जा रहा है। देवी रति ने कहा, भवान नारायण सुत संवरेणा तो गृहाद अहम ते अधिका कृता पत्नी रति कामो प्रभु। प्रभु मैं आपकी पत्नी रति, आप मेरे पति कामदेव हो। आपको याद है एक बार भगवान शिव जी के द्वारा आप भस्म हो गए थे। सो भगवान शिव से जब मैं प्रार्थना की तो भगवान शिव जी वरदान दिए, देवी आप रोना बंद कर दो और हम आपको वरदान दे रहे हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण जी द्वापर में जन्म लेंगे, देवी रुक्मिणी से विवाह करेंगे और उसी देवी रुक्मिणी के पहले गर्भ से आपके पति जन्म लेंगे जिनका नाम होगा प्रद्युम्न। सो प्रभु आप ही हो। और ध्यान से मेरी एक बात सुनिए। प्रद्युम्न जी ने कहा, देवी क्या? उन्होंने कहा, सबसे बड़ा शत्रु तो आपका ये सम्रासुर है जो जन्म होते ही आपका हरण करके लाया, एक समुद्र में आपको फेंक दिया। इतनी बात जब प्रद्युम्न जी ने सुना तो उनके मन में क्रोध आया। क्रोध आने के कारण प्रद्युम्न जी की आंखें लाल हो गई। अब तो मैं छोड़ नहीं सकता, सम्रासुर का मैं वध कर दूंगा, मैं छोड़ नहीं सकता देवी। इस तरह से देवी रति को साथ में प्रद्युम्न जी लिए और बाहर आए, सम्रासुर को ललकारने लगे, ऐ दुष्ट सम्रासुर, तेरे बाजुओं में अगर ताकत है तो आकर के मेरे से युद्ध कर। मैं कृष्ण का लाल और तेरा शत्रु हूं। इतनी बात जब सम्रासुर ने सुना तो महाराज वो सोचने लगा कि मेरा शत्रु और मेरे ही घर में पल रहा था, आज तक मैं जान नहीं सका। सो दौड़ करके आया, प्रद्युम्न जी से भयंकर युद्ध किया। युद्ध प्रारंभ हो गई और भगवान की कृपा से सम्रासुर का वध हो गया। प्रद्युम्न जी के हाथों से सम्रासुर मारा गया। जब सम्रासुर मर गया तो देवता पुष्प की वर्षा की, शंख ध्वनि होने लगा जोर से। देवी रति खुश हो गई, आकर के अपने पति प्रद्युम्न जी के चरणों में प्रणाम की और भगवान प्रद्युम्न जी ने अपने देवी रति को लेकर के आ रहे हैं द्वारिका पुरी में। जब आए और महल के प्रथम गेट पे पहुंचे तो वहां सभी नर नारियां देख रही हैं। द्वारिका पुरी में जितनी माताएं थी, जितने भी द्वारिकापुरी के वासी थे, सबने देखा कि ये कौन सा भक्त आ रहा है जो अपने पत्नी को भी लेकर के आ रहा है। और करीब गए, माता रुक्मिणी को ये पता चला कि मेरे द्वार पे कोई आया है। दौड़ करके माता बाहर आई और माँ लक्ष्मी एक ही बार देखते समय ही पहचान गई, ये कोई और नहीं है तो मेरा बेटा आ गया जो पैदा होते ही एक दैत्य ने हरण कर लिया था। माता रुक्मिणी खुश हो गई, इतना खुश हो गई जिसका कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। माता रुक्मिणी जी आदेश दी, जाओ मेरे बेटे और मेरी बहू की आरती उतारने के लिए सुंदर थाली सजा करके लाओ।
सुंदर सभी लोग मिलकर के आरती उतारे और माता रुक्मिणी अपनी बहू रति और अपने बेटे प्रद्युम्न के हाथ को पकड़ करके लेकर के राजमहल में आई, सुंदर रहने लगे। इस तरह से इसलिए सब लोगों ने हर्षोल्लासित खुशियां मना रहे हैं कि मेरे प्रभु का दुख दूर हो गया। जो बेटा को किसी दैत्य ने हरण कर लिया था, सो बेटा आज अकेले नहीं अपने पत्नी के साथ में वापस आया। इस बात की खुशी पूरी द्वारिका नगरी में हो गई, पूरी द्वारिका नगरी सज गई। भगवान के यहाँ, भगवान की कृपा से किसी चीजों की कमी नहीं थी महाराज। सभी बधाइयां लेने के लिए आ गए, प्रभु मुझे बधाइयां दीजिए, आपके पुत्र लौट करके आ गए, मुझे बधाई चाहिए। सो भगवान माता लक्ष्मी कुबेर के खजाने को खोल करके सब कुछ लुटा रहे हैं सुंदर भाव के साथ। इस तरह से एक दिन की बात है, द्वारिका नगरी के कुछ लोगों ने मन में विचार किए मेरे प्रभु को आए हुए इतना दिन हो गया, चलो आज हम अपने प्रभु को कुछ नृत्य गायन वादन करके सुनाते हैं। द्वारिका नगरी भी सजी ही थी, सुंदर सिंहासन के सामने आए, प्रभु से आदेश लिए, प्रभु अगर आपकी इच्छा हो तो हम कुछ अपने गुण का विस्तार करें, और जो मेरे भीतर गुण है गाने का, नृत्य करने का, बजाने का, उसका वो सब कलाओं के द्वारा हम आपको प्रसन्न करें प्रभु। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। फिर एक ने अपने साजबाज को सब लोगों ने सजा लिए, एक युवक उसमें से गाने लगा, सब लोग नृत्य करने लगे, यहाँ तक द्वारिकाधीश भी भगवान झूम उठे, ऐसी भजन गवाए। आइए हम सब भी उस भजन का दर्शन करते हैं। इसके तत्पश्चात कथा प्रसंग को बढ़ाते हैं। चौक पुरावो बाटे लगावो, चौक पुरावो बाटे लगावो, आज मोरे पिया घर आवेंगे, आज मोरे पिया घर आवेंगे, खबर सुनाओ जो आज खुशी ने मनाओ जो, खबर सुनाओ जो आज खुशी ने मनाओ जो, आगे मोरे पिया घर सच्चिदानंद भगवान सखी मंगल गावोगी, धरित्री अमर सजाओगी, तेरी सखी मंगल गावोगी, धरित्री अमर सजाओगी, आज उतरे गिपी की सवारी, कोई अदर लाओगी, मुझे काला टीका लगाओगी, उनकी छवि से दिखूं मैं तो प्यारी, लक्ष्मी दीवारो नजर बुतारो, लक्ष्मी दीवारो नजर बुतारो,
हरि बोल। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की। इस तरह से सभी द्वारिकाधीश वासियों ने भगवान को मंगल गीत सुनाया। इसके बाद श्री सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं, ऐ राजन, भगवान के और भी विवाह हुए हैं। राजा परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव और विवाह भगवान ने कब किए, कैसे किए, कहाँ हुआ, सब विस्तार पूर्वक हमें बताइए। श्री सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं, राजन, एक सुप्रसिद्ध राजा थे जिनके पास दो भाई थे। बड़े भाई का नाम सत्राजित और छोटे भाई का नाम प्रसेन। ये दो भाई थे। बड़े भाई सत्राजित के पास एक समयंतक नामक एक चमचमाती हुई मणि थी महाराज, जो 8 भर सोना नित्य प्रदान करते थे। आठ भार सोना नित्य उसमें से निकलता था महाराज। एक दिन सभी यदुवंशियों ने सोचा कि चलो महाराज, सत्राजित इतने अच्छे हैं, इतने दयालु हैं, इतने दानी हैं, उनसे हम अपने प्रभु द्वारिकाधीश जी के लिए यह समयंतक नामक मणि को मांग लाते हैं। प्रभु हो सकता है राजा इतने दानी हैं, हम सभी लोग मांगेंगे और हमको दे देंगे, और ला करके वही भेंट रूप में भगवान को हम लोग दे देंगे। इससे द्वारिकाधीश जी और
खुश हो जाएंगे हम सभी के ऊपर। सभी यदुवंशी राजा सत्यजित के पास गए। सत्यजित जी देखे कि आज यदुवंशी इतनी अधिक संख्या में मेरे पास आए हैं। कारण पूछे, है यदुवंशी, इतने अधिक संख्या में आज आने का कारण क्या है? सभी यदुवंशियों ने कहा, महाराज मेरे आने का कारण है कि आपके पास जो ये समयंतक नामक मणि है, जिससे 8 भार सोना नित्य निकलता है, वही मणि आप हमें दान रूप से दे दीजिए, क्योंकि हम वो मणि ले जाकर के अपने प्रभु द्वारिकाधीश जी को देना चाहते हैं। सत्यजित ने मना कर दिया, बोला वो कोई साधारण मणि नहीं है जो ऐसे मांग लिए और हम दे देंगे। अरे इतनी कीमती वो मणि है, ध्यान देना, जो 8 भार सोना नित्य निकलता है, उसमें से कोई साधारण मणि हो सकता है क्या? सत्यजित ने इस तरह से बोल करके यदुवंशियों को लज्जित कर दिया। यदुवंशी लौट करके आए, सलाह करने लगे आपस में, भैया हम तो गए थे ये अभिलाषा से कि हमको महाराज ये मणि दे देंगे, लेकिन महाराज मणि देने से मना कर दिए। फिर सत्यजित नाम के जो राजा थे, उनके छोटे भाई प्रसेन एक दिन जंगल में शिकार खेलने के लिए गए और उस समयंतक नाम की जो मणि थी उसी को अपने गले में धारण कर लिए, यानी पहन करके उसी मणि को चले गए। और जंगल में पहुंच करके उन्होंने शिकार किए। एक शेर आया और उससे शिकार कर ही रहे थे, इतने में उसने अपने पंजे को ऐसा घुमाया कि प्रसेन महाराज पृथ्वी पे लेट गए, फिर उठने की क्षमता नहीं रह गई, प्राण उनका निकल गया, पृथ्वी पे सोए रह गए। इतने में उधर से आ रहे थे जामवंत जी। जामवंत जी ने देखा कि ये शेर ने हत्या कर दिया है, सो जामवंत जी आए शेर के पास, शेर से युद्ध करने लगे। जामवंत जी शेर को हरा दिए, शेर को मार डाले और उस मणि को अपने हाथ में ले लिए और मणि लेकर के आए अपने कुटी में। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था जाम्बवती। जामवती नाम की पुत्री थी, उसी को दे दिए, बोले पुत्री इस मणि से आप खेलना। ऐसे साधारण मणि समझ करके दे दिए पुत्री को, और वह जामवती नाम की पुत्री उस मणि के साथ खेलने लगी। यह खबर जब पता चला सत्यजित को कि हमारा भाई जंगल में मारा गया, महाराज ये खबर सुन करके उसने भगवान श्री कृष्ण को याद किया, अपने नगर वासियों से कहा कि हमारे छोटे भाई की मृत्यु हो गई। सभी नगरवासी दुखी हो गए। भीतर आया, अपने पत्नी को बुलाया, देवी सुनो। देवी रोती हुई आई, बोलिए क्या वो कहना चाहते हैं? सत्यजित ने कहा, देवी मेरे भाई को किसी और ने नहीं मारा होगा, जरूर वो द्वारिकाधीश ही मरवाया होगा मेरे भाई को। आज मेरा भाई मर रहा है तो उसमें द्वारिकाधीश का हाथ जरूर होगा, क्योंकि देवी आप जानते हो एक दिन द्वारिकाधीश ने ही अपने यदुवंशियों को भेजा था उस मणि को मांगने के लिए, और हमने नहीं दिया, मना कर दिया। सो आज मेरा भाई वही मणि धारण करके जब वो शिकार खेलने गया तो वहां जरूर द्वारिकाधीश मेरे भाई को मरवा करके मणि को हासिल कर लिया।
लेकिन देवी ध्यान देना, इस बात को किसी और से नहीं कहना। ये हम आपसे कह रहे हैं, आप सुन करके रह जाना, लेकिन किसी और से नहीं करना। ध्यान देना, माताओं का स्वभाव भी होता है कि वो थोड़ी सी बात को सुनती हैं तो वो एक दूसरे से बिना बताए रह नहीं पाते हैं। यहाँ सत्राजित की पत्नी सुन करके एक अपने पड़ोसी को बुलाई। पड़ोसन ने कहा, बहन किस लिए इतनी दुखी हो, क्या बात हुआ? सत्राजित की पत्नी ने पड़ोसन से कहा, बहन पूरी विस्तार पूर्वक बातों को बताई। फिर उस पड़ोसन अपने पड़ोसन को बताई, ऐसे ऐसे कर्ण कर्णोचा जप जना, यानी एक दूसरे के कान से तीसरे तीसरे चौथे चौथे पांचवें छठवें सातवें आठवें नौवें दसवें ऐसे ऐसे महाराज धीरे 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 पूरे समाज में ये बात हो गई। सब नर नारियां यही कहने लगे, आह ये द्वारिकाधीश पहले माखन की चोरी करते थे, वस्त्र को चुराते थे, अब तो महाराज ये विश्वासघात भी करने लगे, ये लालची हो गए। महाराज जी के छोटे भाई को इन्होंने मार दिया समयंतक नाम की मणि के लालच में। यह बात धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण के पास आई। द्वारिकाधीश जी सुने कि मेरे ऊपर कलंक लग गया है, मैं कलंकित हो गया। इस बात का दुख उन्हें बहुत हुआ। भगवान ने सभी द्वारिका वासियों को समझाई, यदुवंशियों को समझाई और अपने रथ को बाहर निकाले। रथ को बढ़िया से सजवा करके अपने साथ में महाराज गए और सर्वत्र वनों में जंगलों में भ्रमण किए। देखे कि ये प्रसेन और शेर दोनों मरे पड़े हैं, इन्हें कौन मारा? ऐसे सोचते सोचते आगे गए। जामवंत जी की कुटी दिखाई दी और उस कुटी के सामने जाकर के आवाज लगाई। कोई नहीं बोला। भगवान उस कुटी में चले गए। जामुन जी की पुत्री जामवती देख करके कि ये कौन है, ना तो पूछा ना तो बुलाया और सीधा घर में घुस करके चला आया, ये कौन है? इतनी बात जब जामवंत जी ने सुना तो एक बार ऐसे झपट करके भगवान को पकड़ लिए। ध्यान देना, भगवान और जामवंत जी में युद्ध हुआ। 27 दिन तक घमासान युद्ध होने लगा। 28वें दिन भगवान ने एक तमाचा खींच करके मारे। जामवंत जी पृथ्वी पे गिरे और भगवान जामवंत जी के ऊपर बैठ गए। इतने में जामवंत जी समझ गए कि आप कोई साधारण नहीं है, आप तो हमारे राम जी हैं, क्योंकि कोई हमें युद्ध में हरा नहीं सकता। अगर मैं हार सकता हूं तो केवल भगवान के से, भगवान से मैं युद्ध में नहीं जीत सकता। सो आज मैं हारा हूं तो केवल आपसे, आप तो हमारे प्रभु श्री राम जी हो। उठ करके जामवंत जी भगवान के चरणों में प्रणाम किए, बोले प्रभु मुझे क्षमा करिए, मैं अपराधी हूँ, मैं पहचान नहीं सका आपको। सो आप पहचान गया, मुझे क्षमा करिए, मेरे अपराधों को क्षमा करिए। राम जी ने दर्शन कराए और उन्होंने कहा, जामवंत जी आप जानते हो मेरे ऊपर कलंक लगा है, मैं कलंकित हो गया हूँ। ये जो आपकी पुत्री मणि लेकर के खेल रही है,
ये मणि कोई साधारण नहीं है, ये 8 भर सोना इसमें से नित्य निकलता है। ये एक सत्राजित नाम के राजा की मणि है। जामवंत जी ने विस्तार पूर्वक पूरी बात को बताई। भगवान ने कहा, सो आप इस मणि को हमें दे दीजिए, हम ले जाकर के सत्राजित नाम के राजा को लौटा दें, जिससे ये मेरे ऊपर लगा कलंक दूर हो जाए, मुझे कलंकित ना बनना पड़े। जामवंत जी ने कहा, प्रभु आप तो जानते हो, जो धन एक बार बेटी को दे दिया जाए वह फिर बेटी से वापस कैसे हम लें, है? हमने तो ये मणि अपने पुत्री को दान कर दिए हैं, सो अब हम भी इस मणि को नहीं ले सकते। हाँ, इसका एक उपाय है, आप करिए, हमारी पुत्री से आप विवाह कर लीजिए, सो दहेज रूप में यह मणि हम आपको प्रदान कर देंगे और आप ले जाकर के लौटा दीजिएगा। भगवान ने जामवती देवी से विवाह किए, भगवान का दूसरा विवाह हुआ। आगे चल कर के मणि लेकर के आए, सत्राजित को बुलवाए और कहे कि महाराज विस्तार पूर्वक मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनिए। सब बात बताए भगवान। बात को सुन करके सत्राजित लज्जित हो गया, कहा कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपकी माया को नहीं समझ सका। सो प्रभु मैं इस मणि को नहीं ले सकता। भगवान ने कहा कि आपको लेना होगा ये मणि। सो सत्राजित ने मणि को लेकर के बोला कि प्रभु हमारी एक बेटी है जिसका नाम सत्यभामा है, उससे विवाह कर लीजिए, हम आपको ये मणि पुनः देना चाहते हैं। सो भगवान सत्यभामा देवी से विवाह किए और मणि भगवान हासिल किए। फिर भगवान ने कहा, इस मणि को आप अपने पास रखिए, नहीं तो ये दुनिया वाले सोचेंगे कि द्वारिकाधीश जी मणि की लालच में आकर के विवाह किए। सत्राजित ने कहा, प्रभु मैं जब मणि दान कर दिया फिर मैं वापस कैसे ले सकता हूं? अपराध के भागीदार मत बनाइए प्रभु मुझे। भगवान ने कहा, भैया इस मणि को लेकर के आप जाओ, इसमें से जो 8 भार सोना नित्य निकलेगा वह सोना हमारे राजमहल में पहुंचा दिया करना। इस तरह से भगवान का तीसरा विवाह हुआ। आगे चल करके प्रभु अपने मित्र पांडवों से मिलने के लिए गए। कहां? पांडवों से मिलने के लिए द्वारिकापुरी से दिल्ली चले गए। ध्यान देना, दिल्ली का ही प्राचीन नाम है इंद्रप्रस्थ, जिसको आज हम लोग जानते हैं दिल्ली नाम से, है इंद्रप्रस्थ नाम है उसका। सो वहां जाकर के भगवान ने अपने मित्र अर्जुन से बोले कि भैया चलो आज थोड़ा हम लोग नगर में भ्रमण करके आते हैं, बहुत दिन हो गया हम आपके साथ नहीं घूमे। सो भगवान घूमने के लिए जैसे गए, अर्जुन जी के साथ बैठ करके रथ में चल दिए। आगे जाकर के उन्होंने देखा कि एक कन्या बैठ करके जप कर रही है। भगवान ने कहा, भैया अर्जुन ये कन्या कौन है? अर्जुन जी बोले, कन्या जाकर के मैं पूछूं क्या? तो भगवान ने कहा, बिल्कुल जाकर के पूछो ये कन्या कौन है, किस लिए ये जप कर रही है यहाँ अकेले में बैठ करके। अर्जुन जी ने जाकर के पूछा, देवी आप कौन हो?
देवी ने कहा, इस तरह से देवी ने विस्तार पूर्वक से कहा, महाराज मैं पहले मेरी कामना को सुनिए कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं तो श्याम सुंदर को अपनी दुल्हन बनाना चाहती हूँ। मेरी अभिलाषा है, मेरी अभिलाषा यही है कि मैं जीवन में मेरे हमको पति रूप से द्वारिकाधीश मिल जाएं। मैं उनको अपने तन मन धन हृदय सब में द्वारिकाधीश को ही बसा के रखी हूँ, क्योंकि द्वारिकाधीश मेरे प्रियतम हैं। उन्हें पाने के लिए मैं ये जप कर रही हूँ। गाँव मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, हरि बोल। मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाए, सत्संग में मेरी बात चलाए, सतगुरु ने मेरी धीरे सगाए, उनको बुला के हंस लेवा तो करवा दो, को बुला के हंस लेवा तो करवा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसे करूं दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसे पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसे करूं दूल्हा जो कभी न छूटे, अटल सुहाग की विधिया लगा दो, अटल सुहाग की विधिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोलिए श्री सुंदा। ये राजनीतिक लाभ उठाने के लिए अपनी बहन मित्रविंदा का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते थे। भयंकर एक बार स्वयंवर रचाए। स्वयंवर में देश विदेश समस्त राजाओं को निमंत्रण दिए, द्वारिकाधीश जी भी गए थे। मित्रविंदा के हाथ में जयमाल दिए, बोले कि जाओ आप महाराज दुर्योधन के गले में यह हार डाल करके उन्हें अपने पति रूप में स्वीकार करो। बहन मित्रविंदा धीरे धीरे पगों से चलने लगी, धीरे धीरे गई और कहा जहां द्वारिकाधीश जी महाराज बैठे थे, भगवान श्री कृष्ण जी बैठे थे। क्यों? क्योंकि मित्रविंदा अपने हृदय में पहले से ही भगवान द्वारिकाधीश जी को अपने पति मान चुकी थी।
तो आज समाज में जयमाला पहनाने की जब बात आया तो मित्रविंदा गई और द्वारिकाधीश के गले में जयमाल डाल दी। इस बात को देख करके बिंद अरविंद आश्चर्य में पड़ गए कि बहन ये क्या कर दी, मैं तो कहा कि जयमाल पहनाना दुर्योधन के गले में, और तूने पहनाया किसे, द्वारिकाधीश को। बहन ने कहा मैं अपने मन से, तन से, हृदय से, भाव से, भक्ति से पहले ही पति बना चुके थे द्वारिकाधीश के। सो आज मैं ये जयमाल इसलिए अपने प्रीतम के गले में ही डाल दी। भैया मैं कुछ गलत नहीं की, क्योंकि आप जानते हो अगर जीवन में अपने मनपसंद के पति ना मिले तो जीवन बर्बाद हो जाता है। सो इसलिए मैंने ये हार डाल दी। इतने में द्वारिकाधीश जी उठे और समाज से मित्रविंदा का हरण कर लिए और हरण करके लाए अपने द्वारिका नगरी में। सुंदर विवाह रचाए, मित्रविंदा से विवाह किए भगवान। भगवान का 5वां विवाह संपन्न हुआ, 6वां विवाह ऐसे हुआ। एक थे महाराज कौशल नरेश, जिनका नाम नग्नजित था, जिनकी बेटी का नाम सत्या देवी था। राजा ने प्रतिज्ञा की कि मेरे 7 बलिष्ठ बैल हैं, जो मेरे इन 7 बैलों को एक साथ नाथ देगा उसी से हम अपने बेटी सत्या देवी का विवाह करेंगे, वही मेरा दामाद बनेगा। दूर दूर से राजा महाराजा आए, नाथने का प्रयास किए, लेकिन कोई राजा एक साथ 7 बैलों को नहीं नाथ पाए। कई राजा अपने प्राण को त्याग दिए, क्योंकि सत्या देवी परम सुंदरी थी। राजा लालच में आकर के अपने प्राण को गंवा देते थे, क्योंकि वो बैल कोई साधारण नहीं थे। यह बात की खबर जब द्वारिकाधीश जी को पता चला कि एक राजा ऐसी प्रतिज्ञा किए हैं, तो भगवान चल करके आए और नग्नजित महाराज से बोले, महाराज कैसी आपकी ये प्रतिज्ञा है। सो नग्नजित नाम के राजा अपनी पूरी प्रतिज्ञा द्वारिकाधीश जी को बताए। भगवान 7 बलिष्ठ बैलों को एक साथ नाथ दिए, अपना 7 रूप बना लिए भगवान, और 7 रूपों से 7 बैलों को एक साथ नाथ दिए, और सत्या देवी को अपने पत्नी रूप में स्वीकार कर लिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ये भगवान का 6वां विवाह संपन्न हुआ। 7वें विवाह के बारे में श्री सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं कि हे राजन, वसुदेव की छोटी बहन थी सुतकृति, ये भगवान की बुआ लगती थी। सुतकृति श्री कृष्ण से बड़ा स्नेह रखती थी और उनसे बड़ी सुंदर हृदय से संबंध रखने वाली ये देवी थी। और ये देवी अपनी बेटी भद्रा का विवाह करना चाहती थी द्वारिकाधीश जी से। सो द्वारिकाधीश जी से अपने मन की पूरी बातों को सुतकृति जी ने कहा। सो भगवान ने स्वीकार करके विवाह कर लिए। भगवान भद्रा नाम की बेटी से विवाह किए। भगवान का 7वां विवाह हुआ और 8वां विवाह भगवान का इस प्रकार से हुआ। श्री सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं, राजन एक बार भगवान ने ऊपर चक्र में घूमती हुई मछली का नीचे प्रतिबिंब देख करके उस मछली का लक्ष्य भेदन कर दिया। एक बार में लक्ष्य भेदन करने से मध्य देश के राजा की कन्या लक्ष्मणा के
पाड़ी ग्रहण किए। आठवां विवाह भगवान का देवी लक्ष्मणा के साथ हुआ। इस तरह से भगवान का 8 विवाह संपन्न हुआ, अलग अलग नक्षत्र, अलग अलग मुहूर्त में। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अब शेष रहा 16,100 विवाह। 16,100 विवाह भगवान का एक ही नक्षत्र में हुआ, एक ही दिन हुआ। ध्यान देना। एक भौमासुर नाम का राक्षस था। क्या नाम? भौमासुर। क्योंकि इसके पास अधिक भूमि था, भूमि के मालिक था ये, इसलिए इसका नाम भौमासुर पड़ा। इससे पहले इसका नाम नरकासुर था। नरकासुर से जब ये भूमि का मालिक बन गया, इसके पास अधिक भूमि हो गए, तो इसका नाम भौमासुर पड़ गया। और भौमासुर ने एक दिन संकल्प लिया कि मैं संकल्प ले रहा हूं कि मैं एक साथ 20,000 कन्याओं से मैं एक ही साथ में विवाह करूंगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। महाराज, इसका कार्य यही था कि दूर दूर राजाओं के पास जाता था लड़ाई करने के लिए, और राजा को रणभूमि में हरा करके उनके नगर की जितनी कन्याएं थी सबको बटोर लाता था और ला करके अपने बैंक में जमा कर देता था। यही कार्य था। ऐसे ऐसे में महाराज न जाने कितने राजाओं को मार डाला, कितनी कन्याएं लेकर के आया, अपनी बैंक में जमा कर दिया। एक दिन तो और एक अष्टवंशी नाम के राजा के साथ गया, रणभूमि में उनके साथ खूब युद्ध किया, अपने मन चाहा युद्ध किया। आखिरी में क्या हुआ? भौमासुर विजय प्राप्ति कर लिया। उनके पास 60 कन्याएं थी, सो 60 कन्याओं को लेकर के आया, अपने बैंक में जमा कर लिया। ऐसे ऐसे में महाराज भौमासुर के पास 16,100 कन्या हो गई, और उसने प्रतिज्ञा किया था कि मैं एक ही साथ, एक नक्षत्र, एक मुहूर्त, एक ही दिन 20,000 कन्याओं से विवाह करूंगा। सो 1 2 4 6 8 10 नहीं, 20,000 कन्याओं से विवाह करूंगा। इतनी कन्याओं के पति बनना चाहता था भौमासुर। भगवान द्वारिकाधीश जी को पता चला कि मेरे राज्य में ऐसा दुष्ट कर ये भौमासुर कर रहा है। सो भगवान रथ पे सत्यभामा को बैठाए और सत्यभामा को बैठा करके आए लेकर। जहां भौमासुर का गुफा था वहीं भगवान आए, रथ को खड़ा किए, और उस गुफा के मुख्य द्वार पे नगर रक्षक नाम का राक्षस था जो रक्षा करता था। उसके पास 1 2 3 4 खोपड़ी नहीं, 5 मुख था, 5 खोपड़ी। भगवान को देखते ही दूर से अपने चंगुल को ऐसा बिखेरा, भगवान की को झपट करके पकड़ लिया। भगवान देखिए ये कौन है? अच्छा, तो ये द्वारपाल है? उसने कहा बिना मेरे आदेश लिए कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, आप कौन हो? परमात्मा ने कहा अभी बताते हैं। भगवान ने एक थप्पड़ घुमा करके तेज से मारे, सो उसे थोड़ी सी असर हुआ। भगवान समझ गए ये थप्पड़ से मारने पे नहीं मरेगा, इसके लिए तो दूसरा ही प्रहार करना होगा। भगवान ने तलवार को निकाले और घुमा करके नगर रक्षक नाम के राक्षस के 5 सर को काट दिए। तो नगर रक्षक नाम का दैत्य सुगोविंदाय नमो नमः हो गया, मर गया। ये बात की खबर भौमासुर को पता चला कि हमारे नगर रक्षक नाम के द्वारपाल को द्वारिकाधीश मार दिए। दौड़ करके भौमासुर आया, भगवान से युद्ध किया,
जितनी शक्ति उसके भीतर था सब लगा डाला, लेकिन भौमासुर विजय नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि परमात्मा से कोई जीत नहीं सकता, इसलिए परमात्मा उसके प्राण को हर लिए। सो गोविंदाय नमो नमः हो गया भौमासुर। भगवान गुफा में प्रवेश किए। गुफा में बैठी 16,100 कन्या देखी कि आज इतने दिनों के बाद इतना सुंदर चेहरा देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जाकर के कन्याओं ने प्रणाम की भगवान के चरणों में। भगवान ने कहा, देवी अब आप इस बंधन से मुक्त हो गई, अब आप बाहर निकलो और अपने अपने घर चली जाओ, क्योंकि मैं इस राक्षस को मार डाला। अब आपको रोकने वाला कोई नहीं, अब आप लोग अपने माता पिता के पास चली जाओ। कन्याओं ने कहा, प्रभु आपने हमें इस बंधन से तो मुक्त कर दिए, लेकिन ये दुनिया वालों के बंधन से हम कैसे मुक्त हो पाएंगे? आप तो जानते हो मैं बेटी हूं। अगर मैं 2-4 दिन के लिए अगर घर से बाहर कहीं चली जाती हूँ ना, तो दुनिया वाले सोचते हैं कहाँ चली गई, कहाँ चली गई। और तो और प्रभु, अगर मैं अपने घर से 2-4 घंटा गायब हो जाऊं, अपनी सहेलियों के यहाँ चले जाएं, तो घर वाले बार बार पूछते हैं कहाँ गई थी, कहाँ इतना लेट हुआ, कहाँ से आ रही हो, कहाँ विलंब हुआ। और हम लोग तो प्रभु ना जाने कितने दिनों से अपने घर से दूर हैं। ये दैत्य कितने दिनों से हमें उठा लाया। आज अगर हम लौट करके अपने पिता के पास जा रहे हैं, तो ये दुनिया वाले क्या हमें जीने देंगे, हमारे माता पिता को जीने देंगे क्या? अरे कोई नहीं, जैसे मैं रात्रि में पहुंचूंगी और प्रातः काल ये पड़ोसी पूछेंगे बहन कहाँ गई थी, कौन ले गया था उठा करके, फिर हम क्या बोलेंगे? प्रभु आप ही बताइए। तो यही होगा कि हम कहीं जाकर के डूब जाएंगे, कहीं जहर खा लेंगे, कहीं अपने शरीर को जला करके मर जाएंगे। इसलिए आप इतनी कृपा किए हो, थोड़ी सी और कृपा आप कर दीजिए कि या तो हम लोगों को मृत्यु दे दीजिए, हम मर जाएं इसी गुफा में, या फिर आप हमें अपने चरणों में स्थान दे दीजिए। सो भगवान ने 16,100 कन्या से एक साथ एक ही मुहूर्त एक ही नक्षत्र में मुझे चूड़ियां पहना दो, मुझे घुंघरू पहना दो, मुझे चूड़ियां पहना दो, मुझे घुंघरू पहना दो, मुझे चूड़ियां पहना दो, मुझे घुंघरू पहना दो, मुझे दुल्हन बना दो मेरे शाम के। पूरे पूरे हाथ ऊपर आने चाहिए। श्री हरि। पूरे पूरे हाथ सभी गए। मैं तो रानी, मैं तो रानी बनोगे ब्रज धाम के, है मैं तो रानी बनोगे ब्रज धाम के। मुझे चूड़ियां पहना दो, मुझे घुंघरू पहना दो, मुझे चूड़ियां पहना दो, मुझे घुंघरू पहना दो, मुझे दुल्हन बना दो मेरे शाम के। मैं तो रानी, मैं तो रानी बनोगे ब्रज धाम के, हाय मैं तो रानी बनोगे ब्रज धाम के। श्री हरि।
अपने पिया के दुल्हन बन जाओ, अपने पिया के दुल्हन बन जाओ। वृंदावन की कुंज गलिन में झूमो नाचू गाओ, वृंदावन की कुंज गलिन में नाचू झूमो गाओ। मुझे गजरा लगा दो, मुझे गजरा सजा दो, मुझे गजरा लगा दो, मुझे गजरा सजा दो, मुझे मेहंदी लगा दो श्याम नाम के, मैं तो रानी। पूरे पूरे हाथ सभी जय हो। जो ब्रजधाम का दीवाना बनना चाहता है, ब्रजधाम की रानी, क्योंकि भगवान एक दुनिया में एक ही राजा है, दुनिया में सिर्फ एक ही राजा है और वो कौन है? भगवान। बाकी जितने भी पर्सन हैं सब भगवान की रानी है, पक्का जान लीजिए। जो नहीं जानता हो उसे पता होना चाहिए। तो हमारे साथ पूरे पूरे हाथ उठाते हुए, हो मैं तो रानी बनूंगे ब्रजधाम, रानी बनूंगे ब्रजधाम के। रग रग में मेरे रमा है सवरिया, रग रग में मेरे रमा है सवरिया। प्रीत लगा के सावरिया से हो गई मैं बावरिया, प्रीत लगा के सावरिया से मैं तो हुई बावरिया। मुझे लाली लगा दो, मेरे बिंदिया लगा दो, मुझे लाली लगा दो, मेरे बिंदिया लगा दो, मुझे चुनरी ओढ़ा दो जामना। 7 और 1 कल का 8 और 16,100 यानी कितने हो गए? 16,108 विवाह है, जिनमें से 8 विवाह भगवान के अलग अलग नक्षत्र मुहूर्त में हुआ और 16,100 विवाह एक साथ परमात्मा की कन्याओं के का उद्धार किए। सभी कन्या खुश होकर के भगवान को अपना पति मान ली और सुंदर द्वारिका की पावन नगरी में सभी कन्या अपने जीवन को बिता रहे हैं भगवान की पत्नी बन करके। ध्यान देना, इन सब रानी पटरानियों से भगवान 10-10 पुत्र को जन्म दिए और एक एक कन्या हुई, यानी 11 संतान जन्म लिए। 16,108 रानी पटरानी से भगवान ने 11 बच्चों को जन्म दिए। ध्यान देना, भगवान की इतनी भयंकर परिवारी है भगवान, लेकिन इतने बड़े परिवार में रहते तो थे, लेकिन महाराज बहुत खुश रहते थे, कभी दुखी नहीं होते थे भगवान। राजा परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव परमात्मा की इतनी बड़ी परिवारी है, भगवान तो इतने लोगों पे कल्याण की इतनी रानी पटरानी बना लिए और उनसे भी इतनी बड़ी परिवारी बना लिए हैं, फिर क्या हुआ आगे बताइए। ध्यान देना, एक दिन प्रभु अपने बच्चों को लेकर के फुलवारी में गए और सबको सुंदर सुंदर उपदेश देते हैं, बेटा ऐसे करना चाहिए, जीवन में ऐसा करना चाहिए, जीवन की चर्या ऐसे चलाना चाहिए। लौट करके आए, भगवान के पहले देवी रुक्मिणी के गर्भ से जो पहला पुत्र हुआ उसका नाम प्रद्युम्न का विवाह रति देवी से हुआ। रति देवी के पुत्र हुए अनिरुद्ध का महाराज 2 विवाह हुआ। पहला विवाह देवी रुक्मिणी के भाई के नातिन से हुआ। जैसे विवाह तय हुआ, द्वारिकाधीश जी भी तैयार हुए
क्योंकि उनके नाती का विवाह था। ध्यान देना, जब नाती का विवाह होता है ना तो बाबा लोग अगर उनका बाल पका रहता तो वो क्या लगवा लेते हैं? काला काला मोछ रंगवा लेंगे, बाल रंगवा लेंगे, बढ़िया काला काला जूता पहन लेंगे हैं, और तो छाता भी हाथ में ले लेते हैं। कहीं अगर वहाँ बारात की माताएं अगवानी द्वार पूजा होते समय अगर वो कहीं छर्रा कहा जाता है ना यहाँ हैं, फेंके तो कहीं टकला पे ना पड़े, नहीं तो ये फूट जाए, इसलिए छाता ले लेते हैं। लेकिन अगर कहीं कह दिया जाए बाबा आप बुजुर्ग हो बारात मत जाओ, तो देखो अरे हम मूर्ख कुछ नहीं जानते हो, मैं बारात नहीं जाऊंगा, कितने दिनों से मैं इंतजार कर रहा हूं, ऐसा बोलते हैं। लगता है कि बारात नहीं जाएंगे तो ये जीवित ही नहीं रहेंगे। आगे चल करके महाराज द्वारिकाधीश जी आज भी द्वारिकापुरी के लोग सजा दिए रथ को अपने, सजा करके द्वारिकाधीश के पौत्र अनिरुद्ध की बारात जा रही है। कहाँ? रुक्मी के नातिन से हुआ तय हुआ, रुक्मी के यहाँ बारात गई। रुक्मी महाराज स्वागत किए। ध्यान देना, रुक्मी ने एक विश्वासघात किया। वह क्या? बड़े भैया बलराम जी को रुक्मी ने बुलाया, कहा इधर आइए, हमारे यहाँ की रिवाज है जब विवाह होता है और जो समधी जी के बड़े भाई होते हैं उनसे उनको जुआ खेलना पड़ता है। सो रुक्मी बुलाया और बलराम जी को, बलराम जी तो बेचारे कभी जुआ हुआ खेले नहीं थे, जानते नहीं थे क्या हारना क्या जीतना। सो जुआ पत्ता बटने लगा, बलराम जी भी पत्ता को उठाए, बार बार बलराम जी जीतते थे लेकिन रुक्मी कहता था आप हार गए, आप हार गए, आप हार गए। आकाशवाणी हुआ है दुष्ट रुक्मी, बलराम जी जीत गए। जब इस बात को बलराम जी ने सुना कि आकाशवाणी ने कहा कि मैं जीता, तो बलराम जी बार बार कहने लगे भैया मैं जीत रहा हूं, मैं जीत रहा हूं। रुक्मी कहा आप गंवार ग्वालन क्या जानिए इस जुआ के खेल को, ये तो राजा महाराजा खेलते हैं जुआ, आप जैसे गंवार ग्वालन क्या जानेंगे, आपके बस की बात नहीं है। सो महाराज क्रोध आया बलराम जी का और बलराम जी अपने हल मुसल को उठाए और उससे धमाक से जड़ दिए रुक्मी के मुख पे। रुक्मी गिरा, सो गोविंदाय नमो नमः हो गया, मर गया। ध्यान देना, इस बात का जब पता चला द्वारिकाधीश जी को, द्वारिकाधीश जी ने अपने मन में सोचा भैया आप ये क्या गजब कर दिए। ध्यान देना, रुक्मी की जितनी प्रजा थे सब दौड़ करके भगवान श्री कृष्ण जी के पास, द्वारिकाधीश जी के पास गए। बोले महाराज आपके भाई हमारे महाराज रुक्मी का वध कर दिए, मार डाले। इधर देवी रुक्मिणी भी दौड़ करके आई कि प्रभु आपके बड़े भैया, हमारे बड़े भैया को मार डाले। भगवान सोच में पड़ गए, अगर हम ये बोले कि हमारे बड़े भैया गलत किए, आज विवाह में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, नहीं चाहिए था, उन्होंने गलत किए। अगर मैं देवी रुक्मिणी का पक्ष लूं तो बड़े भैया आकर के इसी समाज में हमको डांटेंगे और यही बोलेंगे हाँ क्यों कन्हैया, याको बुद्धि तो जैसे विवाह हुआ बदल गया, आज तेरे लिए सब कुछ, तेरी पत्नी और मैं बड़ा भैया किसी लायक नहीं, मेरी गलती तुझे नजर आने लगी, तो मैं क्या करूंगा। और अगर ये मैं बोलूं कि हाँ रुक्मी दुष्ट था, अगर वध कर दिए भैया तो ठीक किए, तो इधर देवी रुक्मिणी आकर के बोलेंगी प्रभु मेरे भैया मर गए और आपके बड़े भैया ने मार दिए, सो आप भी उन्हीं का पक्ष ले रहे हो।
भगवान तो दोनों तरफ से फंसे थे। भगवान ने सोचा मैं किसी की तरफ से कुछ भी नहीं बोलूंगा, कोई निर्णय नहीं लिए भगवान। अनिरुद्ध जी का विवाह हुआ, विवाह करके आए, लेकर के पत्नी को। एक दिन एक बाणासुर नाम का राक्षस था जो भगवान शिव की भक्ति करता था। भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। भगवान शिव बोले वरदान मांगो। उसने कहा प्रभु मैं अमर होना चाहता हूँ, अमर कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा ये सामर्थ्य मेरे में नहीं है। अगर ये सामर्थ्य, ये वरदान मांगना चाहता है तो स्वयं नारायण को प्रसन्न करो। नारायण अगर खुश होकर के आ जाएंगे, दर्शन देंगे तो ये वरदान मिल जाएगा। हाँ, इसके बदले में मैं ये कर सकता हूँ कि जितनी क्षमता, जितनी शक्ति मेरे में है उतनी सब शक्ति हम लगा देंगे, लेकिन हम तुम्हारा रक्षा करेंगे। बाणासुर ने कहा ठीक है प्रभु। भोलेनाथ जी ने एक ध्वज उठा करके दिए, बोले ले जाओ अपने घर के सामने यही ध्वज लगा देना, और जिस दिन ये ध्वज गिर जाएगा नीचे उस दिन समझ जाना कि कोई विपत्ति जरूर पड़ रही है आपके ऊपर, विपत्ति आने वाला है। सो ले जाकर के बाणासुर लगा दिया। इधर बाणासुर की पुत्री का नाम क्या है? उषा देवी। उषा देवी और बाणासुर के यहाँ मंत्री का कार्य करते थे। उनकी बेटी का नाम देवी चित्रलेखा था। वो चित्र बनाने में परम कुशल थी महाराज। ऐसा चित्र बनाती थी कि अद्भुत, देखने में स्वयं लगे कि ये चित्र है कि स्वयं खड़ा है व्यक्ति, ऐसा चित्र बनाती थी। एक दिन उसने चित्र रचते 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 अनिरुद्ध जी का चित्र बना दी और ले जाकर के देवी उषा को दिखाई। बहन क्या ऐसे वर से विवाह करोगी? उषा देवी ने कहा बहन मैं आज इस चित्र को देख करके अपने मन में संकल्प ले रही हूँ कि अगर मैं विवाह करूंगी तो इन्हीं से करूंगी, अन्यथा किसी और से नहीं करूंगी। देवी चित्रलेखा ने कहा बहन फिर विलंब किस बात की, मैं जा रही हूं और इन्हें लेकर के आऊंगी, सो विवाह करना होगा। देवी चित्रलेखा ने उड़ान भरी, आसमान का ऐसे सहारा लेते 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 द्वारिकाधीश की नगरी में पहुंच गई। और जैसे देखी कि महाराज अनिरुद्ध जी सो रहे थे, उन्हें ऐसे उठा करके लेकर के आई, अपनी नगरी देवी उषा के कमरे में सुला दो। देवी उषा के कमरे में जब देवी चित्रलेखा ने सुलाया, प्रातः काल हुआ, अनिरुद्ध जी की आंखें खुली, देखने लगे कि मैं कहाँ आ गया, ये कहाँ पहुंचा। अरे मैं सोया था वहां और जब मैं जग रहा हूं तो इतनी अद्भुत विशाल नगरी में। देवी उसे दौड़ करके आई, कहीं बोली प्रभु हम आप हमें पहचानिए। अनिरुद्ध जी ने कहा देवी आप कौन हो? उसने बताया मैं देवी उषा हूं, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। उषा भी बड़ी सुंदर थी, कन्या थी, सुंदर थी। अनिरुद्ध जी ने कहा देवी कोई बात नहीं, मैं भी सोच रहा हूं आपसे विवाह करने के लिए। ध्यान देना, देवी चित्रलेखा ने उसी कमरे में अनिरुद्ध और देवी उषा का विवाह, गंधर्व विवाह रचाया और विवाह संपन्न कर दिया। एक दिन ऐसे आपस में बोल बतिया रहे थे अनिरुद्ध जी और देवी उषा। अनिरुद्ध जी ने जोर से हंसी लगाई और बाहर खड़े द्वारपाल ने सुन लिया कि देवी के कमरे से किसी पुरुष की आवाज सुनाई दे रही है। और तो और देवी के कमरे में किसी पुरुष का प्रवेश करना वर्जित है। फिर ये कौन है? जाकर के द्वारपालों ने खिड़की से देखा
तो उस कमरे में अनिरुद्ध जी थे। अनिरुद्ध जी को देख करके द्वारपाल दौड़ करके गया, बाणासुर को बताया। बाणासुर आकर के देखा और अनिरुद्ध जी को कमरे में पाया। सो महाराज उन्हें अपने बंदी गृह में ले जाकर के बंद कर दिया। जब वो बंदी गृह में बंद हो गए, इधर नारद जी को पता चला। नारद जी दौड़ करके आए भगवान द्वारिकाधीश जी के पास। नारद जी को देख करके द्वारिकाधीश जी बोले, कहिए नारद जी कैसे आना हुआ, जलपान करिए, स्वागत किए भगवान। नारद जी ने कहा, द्वारिकाधीश जी सब कुछ तो ठीक है, आप बताइए आपकी नगरी में क्या हो रहा है। द्वारिकाधीश जी ने कहा, नारद जी आप लोगों के आशीर्वाद से तो सभी प्रजा खुश है, अच्छा ही व्यतीत हो रहा, लेकिन एक बात की कष्ट है। मेरा पौत्र अनिरुद्ध न जाने 2-4 दिनों से कहां चला गया है, नजर नहीं आ रहा है। नारद जी ने सब बातों को बताई। महाराज आपके पौत्र अनिरुद्ध को बाणासुर ने बंदी गृह में बंद कर लिया है। भगवान इस बात को सुन करके अपने सेनाओं को तैयार किए, रथ को सजा करके चल दिए, बाणासुर पे चढ़ाई किए। बाणासुर का इधर ध्वज जमीन पे गिर गया। बाणासुर समझ गया कि मेरे परमात्मा भोलेनाथ जी ने कहा था कि भक्त जिस दिन ये ध्वज पृथ्वी पे गिर जाएगा उस दिन समझ जाना विपत्ति आ रही है। सो बाणासुर ध्वज को गिरते हुए देखा और दौड़ करके गया, भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करने लगा। आइए हम सब भी 2 क्षण भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान शिव का। चलो शिव शंकर के मंदिर में भक्तों, चलो शिव शंकर के मंदिर में भक्तों, शिव जी के चरणों में सर को झुकाए, करे अपने तन मन को गंगा सपावन, करे अपने तन मन को गंगा सपावन। जपे नाम शिव की भजन की गाए, चलो शिव शंकर के मंदिर में भक्तों। संसार गए झूठी माया का बंधन, शिवालय में मार्ग है मुक्ति का भक्तों। महादेव का नाम लेने से हर दिन मिलेगा हमें दान शक्ति का भक्तों। मीठी मीठी काया मिलेगी, मीठी मीठी काया मिलेगी। चलो आत्मा को तो कुंदन बनाए, करे अपने तन मन को गंगा सपावन। ये सोए हुए बागे अपनी जगा दे, चलो शिव शंकर के मंदिर में भक्तों। कहीं भी नहीं अंत इसकी दया का, करे वंदना उस दयालु पिता के। हमें भी मिले था उसके कृपा की,
हमें भी मिले भीख उसके दया के, लगा कर समाधि करे शिव का सिमरन, लगा कर समाधि करे शिव का सुमिरन। ये सोए हुए भागे अपने जगाने, चलो शिव शंकर के मंदिर बाटो। श्री हरि करे सबका कल्याण कल्याणकारी, भरे सबका भंडार तेरे नेत्रधारी। कोई उसको जग में कमी ना रहेगी, बनेगा जो तन मन से शिव का पुजारी। करे नाम लेकर सफल अपना जीवन, करे नाम लेकर सफल अपना जीवन। ये अनमोल जीवन यूं ही ना बिताए, करे गंगा सतावन। ये सोए हुए भागे अपने जगाए, चलो मंदिर बाटो। शिव जी के चरणों में सर को झुकाए, करे अपने चरण गंगा पावन, करे अपने चरण गंगा पावन। सबकी बिगड़ी बनाए वाला, सबके पाप मिटाने वाला, एक तू है, एक तू है, एक तू ही तो है। और मेरा कान्हा मेरे तो है, एक तो है, एक तू ही तो है। सबका दुख मिटाने वाला, सबकी बिगड़ी बनाने वाला, एक तू है, एक तू है, एक तू ही तो है। भोले बाबा तो है, बस तो है, एक तू ही तो है, एक तू है, एक तू है, एक तू ही तो है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। इस तरह से बाणासुर भगवान शिव का ध्यान किया। भगवान शिव बोले, प्रसन्न होकर के बोले, जाओ हम तुम्हारी रक्षा करने के लिए स्वयं द्वारपाल बन करके आ रहे हैं, जाओ अपने महल में जाकर के विश्राम करो। बाणासुर आया, महल में विश्राम करने लगा। भगवान शिव जी द्वार पे खड़े होकर के रक्षा करने के लिए आए। इधर द्वारिकाधीश जी भी आए। द्वारिकाधीश जी देखे शिव जी को, शिव जी ने प्रणाम किए। प्रणाम प्रभु, कहो कैसे आना हुआ। द्वारिकाधीश जी ने अपने मनोरथ कार्य को बताए, आने का कारण बताए। भगवान शिव जी से पूछे, आप क्यों खड़े हो, आप खड़े होने का कारण बताओ। शिव जी ने कहा, प्रभु आप जिसे मारने आए हो उसी की रक्षा करने के लिए हम आए हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ध्यान देना, द्वारिकाधीश जी बाणासुर को मारने गए और भगवान शिव जी बाणासुर को बचाने गए। शिव जी ने कहा, प्रभु मैं प्रतिज्ञा दिया हूं अपने भक्त को, आप ऐसे नहीं मार सकते, मैं रक्षा करने के लिए खड़ा हूं, पहले आपको मेरे से युद्ध करना होगा। ध्यान देना, एक तरफ भगवान शिव, दूसरे तरफ भगवान विष्णु।
घमासान युद्ध प्रारंभ हो गई भगवान भोलेनाथ से और द्वारिकाधीश यानी भगवान विष्णु से। भयंकर भयंकर शस्त्र को छोड़ने लगे, आपस में टकराने लगे, पृथ्वी हिलने लगी, डगमगाने लगी महाराज। और तो और जो संत महात्मा मुनि तपस्या कर रहे थे उनकी तपस्या भंग होने लगी।